हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग की स्पेशल क्लास। इसमें देखिए एसएससी जीडी 2024-25। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ही इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। प्रीवियस वाले भी इसमें कवर करेंगे। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आज का सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का चैप्टर तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से रिलेटिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ज़रूर से आप ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो इससे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं का चैप्टर इसमें कवर करा चुकी हूँ। एकदम हमने बेसिक ट्रिक से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले हैं, तो ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। और इससे देखिए ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन तो ज़रूर से ही बनता है एग्ज़ाम में। तो चलिए सेशन को यहाँ पे करते हैं हम स्टार्ट। और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड रिलेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और इससे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पिता, माता, मामा, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से कि यहाँ पे आप हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे हैं, और फिर देखिए आप यहाँ पे ये इधर क्या हो जाएगा, आपके भाई और इधर बहन। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो ये आपके यहाँ पे भाई हो जाएंगे और इधर बहन हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए आपके ये क्या है, पिता है, पिता के यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, माता। तो आपके ये माता और पिता हो जाएंगे। और फिर देखिए उसके आगे यहाँ पे इसमें माता के मामा और फिर इधर पिता के चाचा और बुआ, इस तरह से यहाँ पे रहते हैं। अगर इसमें देखिए इधर हम माता के यहाँ पे हम रखेंगे आपके, तो यहाँ पे और आ सकता है, यहाँ पे देखिए इसमें मौसी, इस तरह से आ जाएगा। और फिर इसमें देखिए आगे इसमें एक पीढ़ी और हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखिए दादा और दादी आ जाएंगे। ओके, और फिर इधर देखिए नाना और नानी। ये पिता के यहाँ पे पिता है, पिता के पिता, और आपके यहाँ पे दादा और दादी। ओके, और यहाँ पे देखिए माता के, आपके जो माता है, माता के ये आपके क्या लगेंगे, तो नाना और नानी लगेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। और फिर से हम इसमें एक पीढ़ी हम नीचे आएंगे, एक पीढ़ी हम ऊपर गए, तो अब एक पीढ़ी हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या होगी, बेटी और यहाँ पे बेटा और बेटी होगी। ओके, तो बेटा और बेटी। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो आपके यहाँ पे देखिए बेटा और बेटी, फिर इसके बाद में यहाँ पे दादा और दादी है, तो इसमें क्या यहाँ पे पोता पोती बोलेंगे। ओके, तो और फिर इसके बाद में देखिए नाना नानी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नातिन और नाती। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ, तो इतना आप समझ गए होंगे, तो आप बहुत ही आसान ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए जैसे कि आप हैं और आपके ये भाई बहन है, और ये आपके पिता हैं, माता है, और ये पिता के यहाँ पे देखिए माता के मामा जी, मौसी, और यहाँ पे पिता के यहाँ पे देखिए चाचा, भाई, मतलब यहाँ पे पिता के यहाँ पे भाई हैं, चाचा, और फिर ये बुआ, बहन लगेगी। फिर देखिए पिता के यहाँ पे पिता क्या लगेंगे, आपके दादा दादी, और यहाँ आपके ये माता के नाना नानी, यहाँ पे आपके माता के पिता क्या हो जाएंगे, आपके नाना नानी। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है। इससे पहले मैं आपको और इसमें बता देती हूँ कि इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुरुष को यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम प्लस रखेंगे इसमें। तो देखिए इसमें और इजी हो जाएगा हमको यहाँ पे सॉल्व करने में क्वेश्चन को। हम पूरा नाम इसमें नहीं रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसमें पूरा नाम हम रखेंगे, पर इसमें देखिए पुरुष को यहाँ पे हम प्लस रखेंगे और महिला को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे, प्लस और माइनस का साइन रखेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नाम दिए हुए हैं प्रिया और सुनील। प्रिया और सुनील दिया है तो हम यहाँ पे सुनील को क्या रख सकते हैं, प्लस, और यहाँ पे प्रिया को क्या रख सकते हैं हम, माइनस। इस तरह से इस चिन्हों को यहाँ पर रखकर हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं। और इसमें देखिए हम आपको समझ में आ सके ऐसे ही हम अभी शुरू में हम यहाँ पे आसान क्वेश्चन ही इसमें लेंगे और फिर उसके बाद में हम इसमें कठिन क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे। और देखिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि आप सभी को आगे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमको दिया है प्रिया सुनील की बहन है और सुनील के पिता की माँ प्रिया से कैसे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन में हमको दिया गया है बहन, माँ, दादी और चाची। इन चारों ऑप्शन से यहाँ पे हमको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले इसमें हम शॉर्ट वाले क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, ताकि आप सभी को और अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। ओके, तो यहाँ हमको दिया है प्रिया और सुनील। प्रिया और सुनील हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पे देखिए सुनील यहाँ पे रखेंगे, सुनील और प्रिया यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो प्रिया, अब प्रिया सुनील की ये क्या है, बहन है, तो सुनील की ये प्रिया क्या है, बहन है, तो हम यहाँ पे बहन, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, इसमें माइनस का साइन। इसमें देखिए पुरुष और महिला, पुरुष में हम क्या रखेंगे, प्लस का साइन, और प्रिया यहाँ पे हमको दिया है महिला, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे और यहाँ पे हम प्लस का साइन के। इस तरह से इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए प्रिया सुनील की क्या है, बहन है, तो हम यहाँ पे बहन, और फिर इधर देखिए सुनील के पिता, सुनील के जो क्या है, ये पिता है, पिता की माँ, और ये पिता की माँ के, पिता की माँ प्रिया से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए ये सुनील है, सुनील के पिता, और पिता की ये क्या है, माँ है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है प्रिया से कैसे संबंधित है, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे दिया है हमको पिता की माँ, पिता की माँ प्रिया से कैसे संबंधित है। तो देखिए ये हमको बताना है कि पिता की माँ यहाँ पे प्रिया से कैसे संबंधित है। अब इन दोनों का यहाँ पे हमको बताना है, प्रिया और माँ का कैसे संबंधित है। अब देखिए ये दोनों तो यहाँ पे क्या है, भाई बहन है, भाई बहन है। प्रिया सुनील की यहाँ पे बहन है, तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहन होंगे, और यहाँ पे इनके ये पिता और माँ हैं, तो यहाँ सुनील, इसमें देखिए किस प्रकार से ये संबंधित है, तो यहाँ हमको बताना है तो किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए प्रिया की ये क्या लगेगी, तो यहाँ पे पिता की माँ, पिता की माँ क्या लगेगी, दादी लगेगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर दादी। ओके, तो देखिए प्रिया की क्या लगेगी, पिता की माँ, दादी लगेगी, तो दादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमको दिया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही
हमने आसान ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए पिता और पिता की माँ, प्रिया की क्या लगेगी यहाँ पे, दादी लगेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है और यदि टी आर की माता है तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें देखिए ऑप्शन हमको 4 दिए हुए हैं। पहले में हमको पिता दिया है, दूसरे में देखिए चाचा, तीसरे में भाई और चौथे में यहाँ पे पोता। अब इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो इसको हम किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है पी क्यू का ये क्या है, भाई है। तो पी क्यू का यहाँ पे हम क्यू का ये देखिए भाई है। ओके, तो ये भाई है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो भाई में यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, अगर यहाँ पे बहन होती तो हम यहाँ पे माइनस रखते। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू का ये भाई है, तो हमने यहाँ पे भाई रखा। अब इसमें आगे देखिए एस पी का पिता है, तो एस पी का ये क्या है, पिता है। तो हम यहाँ पे एस पी का यहाँ पे क्या है, ये पिता है। ओके, अब आगे देखिए ये तो हो गया, यहाँ पे ये पिता हो गया। ओके, इतना क्लियर हुआ। और ये हो जाएगा यहाँ पे भाई। ओके, और फिर इसमें देखिए आर और एस का भाई है, आर एस का भाई है, तो हम यहाँ पे आर एस का भाई है, तो हम यहाँ पे देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, आर इसका भाई हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। फिर इसके आगे देखिए यहाँ यदि टी आर की माता है, टी आर की क्या है, माता है, तो हम यहाँ पे देखिए टी आर की माता है, तो हम यहाँ पे माता रखेंगे। ओके, तो माता में हम माइनस लगाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ सभी को। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से इसमें समझा देती हूँ कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए नाम भी इसमें लिख दी हूँ कि किसका क्या लग रहा है। ओके, तो देखिए पी क्यू का ये भाई है, तो पी क्यू का यहाँ पे ये भाई है। और फिर देखिए एस पी का पिता है, तो एस पी का यहाँ पे पिता है। और फिर देखिए पी का पिता है एस, और फिर यहाँ पे आर एस का भाई है, तो आर एस का क्या है, भाई है। और फिर इधर देखिए हमसे पूछा गया टी आर की माता है, तो टी आर की ये क्या है, माता है। ओके, अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका आंसर हम लेकर आएंगे। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार ये संबंधित है देखेंगे हम। तो पी हमको यहाँ पे दिया है और टी हमको यहाँ पे दिया है। ओके, तो देखिए किस प्रकार ये दोनों संबंधित होंगे। ओके, अब इसमें हम देखेंगे तो ये तो भाई है, तो देखिए ये भाई है और इसका पिता यहाँ पे एस है, इसका पिता एस है, तो इसके यहाँ पे क्या लगेगा, तो देखिए टी का यहाँ पे ये पी क्या लगेगा, तो देखिए टी का यहाँ पे पी क्या लगेगा, यहाँ पे पोता लगेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को, क्या लगेगा, पोता लगेगा। ओके, तो ये देखिए ये भाई है और इसका पिता यहाँ पे हमको दिया है और पिता के भाई की माँ, तो दोनों ये क्या है, भाई भाई हैं और इनकी माँ यहाँ पे हमको दी है। तो और इनका बेटा यहाँ पे माँ पूछा गया है कि माँ यहाँ पे इसमें क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखिए पोता यहाँ पे लगेगा। ओके, तो पोता यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन में हमको दिया गया है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमको बताना था पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए टी पी से यहाँ पे किस प्रकार संबंधित है, पोता से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा,
पी क्यू की बहन है, क्यू एस की माँ है, एस आर का भाई है, आर टी का पिता है और टी यू का पति है। आर का यू से क्या संबंध है? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं। और इसमें से देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर से ही बनते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को एकदम ट्रिक से ही क्वेश्चन को समझाऊंगी, ताकि आप सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके एग्जाम में। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमको पूछा गया है पी क्यू की बहन है। तो देखिए पी क्यू की ये क्या है? बहन है। तो हम यहाँ पे पी क्यू की ये क्या है? यहाँ पे बहन है। तो ये क्या हो जाएंगी? यहाँ पे बहन है। ओके, अब इतना क्लियर हुआ सभी को। आगे देखिए हमसे पूछा गया है क्यू एस की माँ है। क्यू एस की क्या है? माँ है। तो यहाँ हम देखिए क्यू एस की ये क्या है? माँ है। तो हम यहाँ पे देखिए एस की माँ क्यू है के, तो एस की माँ ये हो जाएगी क्यू के। इतना क्लियर हुआ सभी की। यहाँ पे देखिए एस की माँ क्यू हो जाएगी। तो आगे हमसे पूछा है यहाँ पे एस आर का भाई है। एस आर का क्या है? भाई है। तो एस आर का ये क्या है? भाई है। तो देखिए एस आर का क्या है? भाई है। तो ये भाई हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमने यहाँ पे माँ में हम क्या लगाएंगे? माइनस, और भाई में हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्लस के। इस तरह से इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे हमसे पूछा है आर टी का पिता है। तो आर टी का पिता है, तो देखिए आर टी का क्या है? ये पिता है। तो हम यहाँ पे आर टी का टी का आर क्या है? ये पिता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए टी यू का पति है। तो टी यू का यहाँ पे क्या है? ये पति है। ओके, यू का ये पति है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे माइनस रखे और यहाँ पे प्लस। तो देखिए यू का पति यहाँ पे टी है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टी यू का पति है, तो हमने यहाँ पे टी यू का पति है। और फिर यहाँ पे देखिए आर का यू से क्या संबंध है? तो हमसे आर और यू का पूछा है कि क्या संबंध है दोनों में। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर यहाँ पे दिया है, यू यहाँ पे। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या संबंध होगा। तो देखिए ये दोनों तो टी और यू पति पत्नी है, यू पत्नी और टी पति। ओके, दोनों पति पत्नी हैं। और इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है पिता। तो टी का पिता तो आर है। तो देखिए दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? पति के पिता। ओके, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए पति के पिता। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो क्या लगेंगे यहाँ पे? पति के पिता। ओके, तो हमको यहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन में। तो देखिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पति के पिता। ओके, तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पिता, बेटा और माँ। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए फिर से इसको आपको समझा देती हूँ। तो देखिए पी क्यू की बहन है। तो पी क्यू की यहाँ पे ये क्या है? बहन है। ओके, क्यू एस की माँ है। तो देखिए क्यू एस की यहाँ पे क्या है? माँ है। और एस आर का भाई है। तो एस आर का ये भाई है। और फिर देखिए आर टी की यहाँ पे पिता है। तो देखिए पिता है यहाँ पे। टी यू की पति यहाँ पे का पति है। टी यू का पति है, तो यहाँ पे टी यू का पति है। ओके, अब इसमें दोनों का रिलेशन हमसे यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए आर और यू का तो पति के पिता का रिलेशन है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में हमको दिया गया है। आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हमको पूछा गया है ए तथा बी विवाहित युगल है, सी तथा डी भाई है और सी ए का भाई है, डी वी से किस प्रकार ये संबंधित है। के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। और ऑप्शन में हमको दिए 4 ऑप्शन, भाई, कजिन, दामाद, यहाँ पे दामाद हमको दिया गया है, दामाद के, और देवर जेठ के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बहुत ही इजी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है ए तथा बी विवाहित युगल है, तो हम यहाँ पे ए और बी के इस तरह से हम रखेंगे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे, यहाँ पे ये पति पत्नी हैं, तो पति और पत्नी हैं। तो यहाँ हम इसमें देखिए माइनस और प्लस रखेंगे, तो ए और बी। तो देखिए ए तथा बी विवाहित युगल है, दोनों पति पत्नी हैं। और ये देखिए तो यहाँ इसमें सी तथा डी भाई हैं, तो यहाँ अभी हमको देखिए डी तो हमको नहीं दिया है, तो हम इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे इसमें देखिए यहाँ पे हमको सी ए का भाई है, तो सी ए का ये क्या है, भाई है। हम यहाँ पे देखेंगे तो सी ए का ये क्या है, भाई है, तो हम यहाँ पे सी रखेंगे, ये इसका क्या है, भाई है। ओके, फिर इसमें देखेंगे हम यहाँ पे देखिए, अब इसमें यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सी तथा डी भाई हैं, तो सी तथा डी ये क्या है, भाई है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, भाई भाई। ओके, तीनों यहाँ पे भाई भाई हो जाएंगे। और फिर इसमें देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा, तो डी वी से किस प्रकार यहाँ पे संबंधित है। तो अब देखेंगे तो डी और यहाँ पे वी दोनों का संबंध हमसे पूछा गया है, तो किस प्रकार से ये दोनों यहाँ पे संबंधित होंगे। तो देखिए ए बी ये दोनों तो यहाँ पे पति पत्नी हैं, और ए के भाई यहाँ पे सी और डी दोनों हैं यहाँ पे ए के भाई के। तो यहाँ पे बी का यहाँ पे हमको बताना है कि किस प्रकार से ये संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे ये देवर और जेठ से संबंधित है, के देवर और जेठ से संबंधित है बी से। के तो इतना सभी को क्लियर हुआ। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित हमसे पूछा गया था, तो देवर जेठ से संबंधित है। के तो डी ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया गया है देवर जेठ। के इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, तो ताकि आप सभी को आगे एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप देखिए मैं आपको इसमें ट्रिक से ही क्वेश्चन को समझाते हुए चलूँगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है और डी का अंकल यहाँ पे कौन है। तो डी का अंकल हमको बताना है कि कौन है। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है ए बी का यहाँ पे भाई है। ओके, तो ए बी का यहाँ पे ये भाई है, तो हम यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ हम इसमें इस तरह से रखेंगे। तो ए बी का ये क्या है, भाई है, तो देखिए ये बहन होगी और ये भाई होगा। ओके, इस तरह से। अब आगे देखिए हमसे पूछा यहाँ पे सी ए की बहन है, तो सी ए की ये क्या है, बहन है, तो सी ए की बहन है, तो हम यहाँ पे सी ए की क्या है, बहन है, तो ये हम बहन रखेंगे। और फिर इसके बाद में देखिए हमसे पूछा गया है यहाँ पे डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, तो अभी यहाँ पे हमको देखिए हम यहाँ पे अभी नहीं इसको सॉल्व कर सकते, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, अब इसमें देखिए ई वी की पुत्री है, तो ई वी की पुत्री है, तो हम देखेंगे तो ई वी की पुत्री है, तो देखिए ये पुत्री है इसकी।
बी की पुत्री है के ई के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो ये इसकी पुत्री है के। और फिर इसमें देखिए अब यहाँ पे हम ई यहाँ पे डी को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डी ई का भाई है तो हम डी ई का ये क्या है भाई है के। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा के। अब इसमें देखिए एफ सी का पिता है तो एफ सी का ये क्या है पिता है। तो हम देखेंगे तो एफ सी का ये क्या है पिता है तो सी का पिता एफ है के। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया तो डी का अंकल यहाँ पे हमको बताना है कि कौन है। तो डी का अंकल हमसे पूछा गया है कि कौन है। अब यहाँ पे देखिए ए हमको यहाँ पे दिया है और डी यहाँ पे दिया है। अब इसमें देखिए ये यहाँ पे बी की ये पुत्री है ई और ई का यहाँ पे हमसे ये भाई है। ई का ये भाई है और बी की ये पुत्री है के। और ए और डी से हमसे पूछा गया है कि क्या रिलेशन है के। तो ये इस दोनों में यहाँ पे इसका रिलेशन क्या होगा। तो देखिए तो इसमें अंकल का रिलेशन होगा के। ए और डी का अंकल का रिलेशन होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा ए और डी का अंकल का रिलेशन होगा। तो ए ऑप्शन इसका ए इसका आंसर होगा के। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है सी ए बी और ई। तो हमको बी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर से रिपीट इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ इसमें देखिए हमसे तो डी का अंकल यहाँ पे पूछा है कि कौन है। अब इसमें हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ए बी का ये क्या है भाई है यहाँ पे तो ये भाई रहेगा। और इसमें देखिए ई बी की पुत्री ई है और ई का भाई डी है। तो यहाँ पे देखिए अंकल से संबंधित होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा आंसर के। आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा एल एम का भाई है और एम एन की बहन है। एन पी की पत्नी है। क्यू एम की माँ है। पी क्यू से क्या संबंध है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर ऐसे क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से नहीं बनते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे के। तो देखिए यहाँ पे हमको अक्षर भी दिए गए हैं। अक्षर से यहाँ पे हमको बताना है कि किस प्रकार ये रिलेशन बनेगा के। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे P का Q से क्या संबंध है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो एल एम का भाई है तो एल एम का ये क्या है भाई है। तो हम यहाँ पे एल एम का ये क्या है भाई है। तो हम यहाँ पे भाई रखेंगे के। और फिर इधर देखिए एल एम का ये क्या है भाई है। और फिर इसमें एम एन की बहन है। एम एन की क्या है ये बहन है। तो हम यहाँ पे ये क्या है इसकी एन की बहन है के। तो एन की ये क्या है बहन है के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो फिर इसमें पूछा है एन पी की पत्नी है। तो एन पी की ये क्या है पत्नी है। तो हम यहाँ पे एन पी की क्या है ये पत्नी है के। ये पति हो जाएगा और ये पत्नी तो पति पत्नी हो जाएंगे के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ हमसे पूछा गया है तो पति पत्नी हो जाएंगे के। तो ये पत्नी और ये पति हो जाएंगे के। इतना क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए यहाँ पे एल एम का यहाँ पे ये भाई है और एम एन की बहन है। एन पी की पत्नी है के। तो पति पत्नी हो जाएंगे के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यू एम की माँ है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि
क्यू एम की क्या है, ये माँ है, तो हम यहाँ पे देखिए एम की माँ क्या है, क्यू है। के एम की माँ क्या है, क्यू है। तो यहाँ अब हमारा यहाँ देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमको आंसर बताना है। पी क्यू से क्या संबंध है, तो पी क्यू से हमसे संबंध यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए पी और क्यू से संबंध हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या संबंध होगा। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या संबंध होगा दोनों का, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये इसमें यहाँ पे क्या है, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो ये देखिए पति और पत्नी हैं दोनों, तो पति पत्नी हैं यहाँ पे। और फिर इसमें हम देखेंगे तो ये इसकी यहाँ पे माँ है, तो इसका यहाँ पे माँ है ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये दामाद होगा। ओके, क्या होगा, दामाद। तो देखिए दामाद हो जाएगा। और फिर इसमें हमको ऑप्शन में दिया गया है वी ऑप्शन में, तो वी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामाद। ओके, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्यू आर की बहन है, पी क्यू का पिता है, एस टी का बेटा है, आर एस का भाई है, टी का पी से क्या संबंध है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे बनते नहीं हैं। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो देखिए कितना इजी हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्यू आर की बहन है, तो हमसे यहाँ पे क्यू आर की ये क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे बहन है। ओके, तो देखिए ये क्यू आर की ये क्या है, बहन है, तो यहाँ पे भाई बहन होंगे ये दोनों। अब इसमें देखिए पी क्यू का पिता है, तो पी क्यू का ये क्या है, पिता है, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ओके, इतना सभी को समझ में आया। तो यहाँ इसमें हमने क्या किए, क्यू आर की बहन है, तो आर की बहन क्यू है, और यहाँ पे पी क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता यहाँ पे पी है। ओके, अब आगे देखिए एस टी का यहाँ पे बेटा है, तो एस टी का यहाँ पे क्या है, ये बेटा है, तो एस टी का यहाँ पे हमसे बेटा पूछा है। और यहाँ अभी इसमें हम देखेंगे, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, आगे इसमें देखेंगे। यहाँ पे देखिए आर एस का भाई है, तो आर एस का ये भाई है। ओके, तो देखिए आर एस का भाई है। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे भाई भाई होंगे। ओके, आर एस का यहाँ पे एस का भाई आर है। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एस टी का बेटा है। ओके, तो देखिए एस टी का यहाँ पे ये क्या है, बेटा है। ओके, तो टी का बेटा यहाँ पे एस है। ओके, तो टी का बेटा एस है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा, टी का पी से क्या संबंध है, तो दोनों का यहाँ पे हमसे संबंध पूछा गया है कि किस प्रकार होगा। ओके, तो हम देखेंगे पी और टी का संबंध यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए पी यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे ये पुरुष है, और यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे महिला है। तो दोनों का संबंध हमको देखना है कि क्या होगा। तो देखिए दोनों का संबंध हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए क्यू आर की बहन है, तो यहाँ पे क्यू आर की ये बहन है, और फिर इसमें देखिए यहाँ हमसे पूछा गया है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, इसमें पत्नी है। ओके, क्या है, तो हमसे पी की ये क्या है, पत्नी है। ओके, तो ऑप्शन डी में हमको यहाँ पे दिया गया है। तो इतना क्लियर हुआ सभी को। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते ही बनते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर से ही एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमको पूछा गया है एस टी का भाई है, टी यू की बहन है, यू वी की माँ है, वी डब्ल्यू की पत्नी है और डब्ल्यू एक्स का पिता है और एक्स वाई का भाई है और यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, माँ, भाई, पत्नी के पिता और पत्नी की माँ। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसमें हमको देखिए पूछा गया है एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई हमसे पूछा गया है, तो एस टी का क्या है, भाई है। ओके, तो ये टी का यहाँ पे क्या है, भाई है एस, और फिर इसमें आगे देखिए टी यू की बहन है, टी यू की क्या है, बहन है। अब देखेंगे हम यहाँ पे तो टी यू की ये क्या है, बहन है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बहन क्या रखेंगे, माइनस, और भाई क्या रखेंगे हम, प्लस। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब आगे देखिए इसमें हमको पूछा है यू वी की माँ है, यू वी की क्या है, माँ है, तो हम यहाँ पे यू वी की क्या है, ये माँ है। ओके, माँ हो जाएगी वी की यू। अब इसमें देखिए वी डब्ल्यू की पत्नी है, वी डब्ल्यू की ये क्या है, पत्नी है, तो वी डब्ल्यू की यहाँ पे ये क्या है, पत्नी है। ओके, और ये पति है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। आगे पूछा गया है डब्ल्यू एक्स का पिता है, तो डब्ल्यू एक्स का क्या है, पिता है, तो हम देखेंगे तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि डब्ल्यू एक्स का पिता है, तो हम यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एक्स का क्या है, ये पिता है। ओके, और फिर इसमें हमसे पूछा गया है तो एक्स वाई का भाई है, तो एक्स वाई का ये क्या है, भाई है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स का भाई हो जाएगा, तो दोनों ये क्या है, भाई भाई हो जाएंगे। और फिर इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है, तो यू और डब्ल्यू का संबंध यहाँ पे हमसे दोनों का संबंध पूछा गया है कि क्या होगा। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे वी और डब्ल्यू ये दोनों तो यहाँ पे पति पत्नी हैं, तो दोनों क्या है, पति पत्नी हैं, और भी का पिता यू है, तो देखिए ये इसका पिता सॉरी माँ है, तो हम यहाँ पे ये इसका क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी माँ है। ओके, पिता नहीं होगा यहाँ पे, माँ हो गया। यहाँ पे देखिए वी की माँ यू है और यहाँ पे ये इसकी पत्नी है। ओके, अब इसमें हमसे पूछा गया है कि दोनों का संबंध क्या होगा, तो देखेंगे तो ये यहाँ पे सास का संबंध होगा। ओके, सास और बहू का संबंध होगा। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू का डब्ल्यू से क्या संबंध है, तो देखिए पत्नी की माँ, पत्नी की माँ इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है और बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ओके, अब इसमें देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसमें हमको क्या करना है, तो देखेंगे ए बी की पत्नी है, तो ए क्या है, ये बी की क्या है, ये पत्नी है। ओके, तो बी की पत्नी क्या है, ए है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो दोनों पति पत्नी हैं। अब यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी हैं, तो डी ए का भाई है, तो डी ए का क्या है, ये भाई है, तो हम यहाँ पे देखिए डी ए का क्या है, ये भाई है, ए का भाई है, तो हम यहाँ पे डी रखेंगे। ओके, तो ये इसका क्या है, भाई है, ए का भाई है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे P तथा Q और E के बच्चे हैं,
तो हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए डी हमको यहाँ पे दिया हुआ है और फिर यहाँ हम इसमें इसको अभी छोड़ते हैं। अभी इसमें हमको यहाँ पे देखें आगे देखेंगे तो आगे हम देखेंगे तो देखिए जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है। ओके, अब यहाँ पे डी की पत्नी है तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए ई के बच्चे हैं और जो कि डी की पत्नी है तो हम डी की पत्नी यहाँ पे ई हो जाएगा। ओके, ई इतना सभी को क्लियर हुआ। और ई के बच्चे, ई के ये दो बच्चे हैं पी और क्यू। ओके, तो पी और क्यू यहाँ पे ये क्या है, बच्चे हैं। ओके, तो देखेंगे तो यहाँ हम इसमें पी यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे क्यू रख सकते हैं। पी हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये दोनों इसके क्या है, बच्चे हैं। ओके, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बी क्यू से किस प्रकार ये संबंधित है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है तो देखेंगे हम तो यहाँ पे बी और क्यू दोनों का संबंध हमको बताना है कि किस प्रकार होगा। तो देखेंगे, देखिए ए और बी ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। और यहाँ पे ए का यहाँ पे देखिए भाई डी है तो देखिए, और डी की पत्नी ई है और ई के दो बच्चे हैं क्यू और पी। तो देखिए तो यहाँ पे ये बी इसका क्या हो जाएगा, क्यू का अंकल हो जाएगा। ओके, अंकल। तो देखेंगे तो अंकल इसका आंसर बन रहा है। तो वी ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया गया है। हमको 4 ऑप्शन दिए थे, ससुर, अंकल, पिता, दादी, माँ। तो वी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। बी एक्स का बेटा है, एक्स वाई का पति है और ओ का भाई है। ए ओ से कैसे संबंधित है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है तो हम देखिए ए और बी हमको दिया है तो ये भाई और बहन, एक भाई है और दूसरी बहन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ए यहाँ पे रखेंगे और बी यहाँ पे रख लेंगे। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, तो ये बहन है और ये भाई है। ओके, तो यहाँ पे एक भाई है और एक बहन है। ओके, अब इसमें देखेंगे तो बी एक्स का क्या है, भाई बेटा है तो एक्स का बेटा है। हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्स का बेटा बी है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। और फिर इसमें देखिए एक्स वाई का क्या है, पति है। तो एक्स वाई का क्या है, पति है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पति। ओके, एक्स वाई का पति है, वाई का पति। ओके, अब आगे इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे और ओ का भाई और ओ का भाई, तो ये ओ का भाई हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसमें हमको बताना है कि इसमें ए ओ से कैसे संबंधित है। ए ओ से, तो ए और ओ से यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार ये दोनों संबंधित होंगे। अब इसमें देखेंगे तो ये तो क्या है, ए और बी ये तो यहाँ पे बहन भाई हैं। ओके, तो ये बहन और ये भाई। ओके, और यहाँ इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए बी का यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका क्या है, यहाँ पे बेटा है, एक्स का बेटा बी है। तो देखेंगे तो ये इसका यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इसकी इसमें भतीजी। ओके, तो भतीजी हो जाएगा। ओके, इनका आंसर ओ और ए इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए भतीजी का। ओके, तो सी ऑप्शन में हमको यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़रूर से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा, तो देखिए ई ए का बेटा है और डी बी का बेटा है, ई का विवाह सी से हुआ और सी बी की बेटी है, तो बताइए कि डी का ई से क्या रिश्ता है। और इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो देखिए चाचा, ससुर, साला और भाई। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप सभी को आगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को वापस से इसमें रिपीट करने में आपको आसानी होगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया है ई ए का बेटा है, तो ई ए का क्या है, ये बेटा है, तो हम यहाँ पे ए रखेंगे और ये इसका क्या है, बेटा है। ओके, तो ई इसका क्या है, ये बेटा है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे डी बी का बेटा है, तो डी यहाँ पे बी का बेटा है, तो अभी इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ई का विवाह सी से हुआ है, तो ई का विवाह किससे हुआ है, सी से हुआ है, तो ये ई का विवाह देखिए सी से हुआ है। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे पति पत्नी रहेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो ई और सी ये दोनों क्या रहेंगे, पति पत्नी रहेंगे। अब आगे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी दिया है और बी, सी बी की बेटी है, तो सी बी की ये क्या है, बेटी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी क्या है, सी बी की बेटी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सी बी की बेटी है, देखिए ये बी की बेटी है। ओके, सी। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखेंगे डी बी का बेटा है, तो डी बी का बेटा है, तो देखेंगे तो यहाँ पे डी बी का बेटा है। अब देखिए यहाँ पे ये डी इसी का यहाँ पे क्या है, बेटा है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पे ये इसकी बी की बेटी है और यहाँ पे बी का ये बेटा है, इस तरह से। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि डी का ई से क्या रिश्ता है, तो डी और ई का रिश्ता हमसे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए डी और ई का रिश्ता हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो भाई बहन हैं और ये यहाँ पे ई और सी ये दोनों पति पत्नी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो देखिए तो इसमें साला का यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों तो भाई बहन है और इसका पति यहाँ पे ई है और ये सी का भाई है डी। ओके, तो ये इसमें देखिए ई का हमको यहाँ पे संबंध पूछा गया है, डी से किस प्रकार रहेगा, तो साला का संबंध रहेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को, तो साला का संबंध रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में हमको दिया है चाचा, ससुर, साला और भाई, तो सी ऑप्शन में हमको साला दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए हमने बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ इसमें देखिए फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो वापस से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए ई ए का ये बेटा है, तो ई ए का यहाँ पे ये बेटा है और डी इसका तो अभी हमको यहाँ पे नहीं पता था, पर इसमें देखिए आगे ई का विवाह सी से हुआ, तो ई का विवाह यहाँ पे सी से हुआ। सी बी की बेटी है, तो सी यहाँ पे क्या है, बी की बेटी है। और फिर देखिए यहाँ पे दिया है डी बी का बेटा है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे ये बी का यहाँ पे डी बेटा है। ओके, डी ई से क्या संबंध है, तो यहाँ पे साला का संबंध है। ओके, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से समझिएगा। और ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो वी का
ई से क्या रिश्ता है। अब इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। पहले में देखिए भाभी, बी में दिया है देवर, सी में दिया है बेटी और डी में दिया है पति के। और ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ज़रूर से आप सॉल्व करके बताइएगा। तो इसमें देखिए हमने 12 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। लास्ट 13 क्वेश्चन भी इसमें हम सॉल्व करेंगे, पर आप इसको ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ज़रूर से आप इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सॉल्व करके आप ज़रूर से बताइएगा कि किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। ओके, इसमें देखिए हमको रिलेशन से ही तो इसमें हमको बताना है। आप अपने ही रिलेशन से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम रिलेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसमें देखिए टोटल हमने इसमें 12 क्वेश्चन अभी इसमें सॉल्व किए हैं। तो 12 क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा। मैं ज़रूर से उसका आपको वापस से समझाऊंगी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।